हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चंस को देखेंगे फार्मूला सहित। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमको थोड़ा सा सहायता मिल सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 800 रुपये का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्रधन रुपया 1150 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका पी दिया हुआ है कितना, तो 800 रुपया दिया हुआ है। 800 रुपया आपका पी दिया हुआ है, यानी कि इसको मूलधन बोलेंगे। फिर से मिश्रधन यानी कि ए कितना दिया हुआ है आपका, तो ए दिया हुआ है रुपया 1150 रुपया दिया हुआ है। फिर से टाइम आपका कितना दिया हुआ है, तो टाइम को यहीं पे चेंज कर लीजिए। 4 छके 24 और 1 25, यानी कि 25/4 वर्ष दिया हुआ है। तो 25/4 ईयर लिख लीजिए। इतना करने के बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, ब्याज की दर, यानी कि आर इज इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है कि आर कितना होगा। तो सिंपली आपको आर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखेंगे तो एक फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी इन ब्रेकेट 1 प्लस आर इंटू टी बाई 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। इसको भी यूज करके आप क्वेश्चन को सिंपली लगा सकते हैं। ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, तो ये दिया हुआ है 1150 रुपया, यही तो दिया हुआ है ना। पी आपका कितना है, तो 800 रुपया है। और 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है, तो नहीं मालूम है, आर ही तो मालूम करना है। मल्टीप्लाई टी का वैल्यू कितना है, तो 25/4 है। तो 25 बाई क्या लिखेंगे हम, 100 तो लिखना ही लिखना है, 100 है तो अब मल्टीप्लाई 4 लिख लेंगे। कोई कंफ्यूजन है जरूर बताइएगा। 25 से काट दीजिए, 4 बार में ये कट जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व कीजिए तो 1150 यानी कि 1150 इज इक्वल टू 800। ये ब्रैकेट में देखिए क्या आ गया है आपका, तो 1 प्लस आर बाई 4 चौको 16 होता है। 4 चौको 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ध्यान से देखिए। अब यहां पे लिखेंगे 1150 अब बाई, इसको नीचे ला दें चाहे मत लाइए, सॉल्व ही कर लीजिए। तो 800 और ये देखेंगे 16 एकन्ने 16, तो ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस आर बाई 100, यही 16 होगा। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे सिंबल है, 16 से इसको काट दीजिए, 16 पचे 80, 50 आ गया, यानी कि 1150 इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 50 ब्रैकेट में 16 प्लस आर। एकदम स्टेप बाय स्टेप आप समझते चले जाइए, आसानी होगी क्वेश्चन को लगाने में। इसको देखेंगे ना अगर मैं, तो 16 प्लस आर यानी कि यहाँ पे है आपका 1150। इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, इस 50 को तो नीचे ले जा सकते हैं ना, तो इस 50 को हम सीधे सीधे नीचे लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस आर। अब देखेंगे तो 50 से काट दीजिए इसको, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 अब 5 तेई 15, कितना आ गया 23। 16 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू आर। अब 23 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 इज इक्वल टू आर। तो आर का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो आर का वैल्यू आ गया 7%। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दिया गया है कितने समय में, समय पूछ रहा है, यानी कितने समय में मतलब टी आपसे पूछ रहा है, टाइम। फिर दिया हुआ है इतना पर, यानी कि पी दिया हुआ है। पी कितना दे रहा है आपका, तो मूलधन दे रहा है आपका 7500 रुपया, 7500। फिर से कह रहा है कि दर दे रहा है आर इज इक्वल टू आपका कितना दे रहा है, 11% का दर दे रहा है। और एसआई कह रहा है कितना हो जाए, तो एसआई कह रहा है रुपया 4125 हो जाए, 4125 रुपया हो जाए, ऐसे दे रहा है। हम सीधे सीधे एक फार्मूला जानते हैं, टी इज इक्वल टू क्या होता है, तो एसआई मल्टीप्लाई 100, यही तो होता है ना, एसआई मल्टीप्लाई 100 बाई पी इंटू
आर होता है, आर इंटू पी लिखिए या पी इंटू आर, फार्मूला लिख लीजिए ऐसे सिंपली। अब आपको क्या करना है ना, तो टाइम पूछ रहा है तो टी इज इक्वल टू सारा का सारा वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो 4125 मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए। अब आई कितना लिखना है नीचे, तो P का वैल्यू बताइए कितना है, तो P का वैल्यू है 7500, R का वैल्यू 11 है। अब देखिए 1020 से 1020 कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा तो नीचे लिखिए, नहीं तो गाजुर माजुर हो जाएगा। तो 11 तिया 33, कितना बचा 33, 3 7 1 8 बचा, तो 11 7 77, 11 पचे 55, इतना बचेगा। और नीचे कितना बचा आपका, तो 75 बचा। सीधे सीधे ऐसे लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे ना, तो काट दीजिए, 5 से कटेगा तो लिख लीजिए फिर काट करके, 5 7 35, 36 37, 5 बचे 25। अब 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 कन्ने 5, अब 5 बचे 25, इतना आ गया आपका। तो देखेंगे तो t इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, तो 15 पचे 75, यानी कि 5 वर्ष। तो क्या मिला आपको, समय कितना मिल रहा है, तो 5 वर्ष का समय मिल रहा है। तो टाइम कितना लगेगा, 7500 पर ब्याज कितना होने के लिए 11% की दर से 4125 रुपया, 5 वर्ष का समय लगेगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि रुपया 1200 पर 5.5 वर्ष में मिश्रधन रुपया इतना हो जाता है 1860, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, तो सीधे सीधे पहले लिखेंगे, तो P इज इक्वल टू दिया हुआ है रुपया 1200 पर, तो 1200 लिख लेंगे यहाँ पे। समय कितना दिया हुआ है, तो टाइम दे रहा है यहाँ पे 5.5, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 1 11, यानी कि 11/2 वर्ष का समय दिया गया है, ईयर लिख लीजिए। और फिर से मिश्रधन कितना हो जा रहा है, तो A इज इक्वल टू हो जा रहा है आपका 1860 रुपया हो जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो ब्याज की दर यानी कि R पूछा जा रहा है। सीधे सीधे हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा इसको नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हम SI पहले निकाल ले रहे हैं। तो SI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, SI इज इक्वल टू होता है एक फार्मूला A माइनस P। तो सीधे सीधे देखेंगे तो A कितना है आपका 1860 है, और P कितना है, तो 1200 है, यही तो है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको SI कितना मिल गया, तो ये मिल गया आपका 660 रुपया, यही तो मिलेगा ना, 0 में से 0, 6 में से 0 6, और 8 में से 2 6, इतना 660 रुपया मिल गया। अब हमको क्या मालूम करना है, R मालूम करना है। देखेंगे ना R कैसे मालूम करेंगे, तो R के लिए हम फार्मूला मालूम है, R इज इक्वल टू क्या होता है, तो SI मल्टीप्लाई 100 बाई P इंटू T, यही तो होता है ना फार्मूला। इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, तो R इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, SI है आपका कितना मिला है 660 रुपया मिला हुआ है, मल्टीप्लाई 100, यही तो करेंगे ना। अब बाई कितना है आपका P का वैल्यू है 1200, तो लिख लीजिए 1200। अब मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो 11/2 है, तो 11/2 लिख लीजिए। अब देखेंगे ना, तो 1020 से 1020 कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 छक्के 12 कट जाएगा, 6 से काटिए तो 6 एकन्ने 6, 6 एकन्ने 6, 0 आ गया। अब थोड़ा नीचे इसको लिख लीजिए, तो 110 बट्टा कितना आ गया 11 आ गया। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 11 एकन्ने 11, और ये बचेगा 0। तो 10% आपका R का वैल्यू कितना आ गया 10%। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, कितने समय में रुपया 350 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है आपका 350 रुपया, 350 रुपया। फिर से क्या दिया हुआ है आपका, तो R दिया हुआ है कितना, तो इसको सॉल्व करके लिखिए, 2 दूनी 4 1 5, 5/2%, यही तो दिया है ना। और A दिया हुआ है कितना, चक्रवृद्धि मतलब सॉरी ये मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका 385 रुपया, ऐसे दिया हुआ है। कितने समय में, टाइम आपसे पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम सबसे पहले SI फाइंड करेंगे। तो SI इज इक्वल टू, इसमें भी फाइंड कर लीजिए SI कितना होगा, तो SI कितना होगा आपका, SI इज इक्वल टू होता है A माइनस P, यही तो होता है ना। तो SI इज इक्वल टू A माइनस P, तो A कितना है आपका 385 रुपया है।
और पी कितना है 350 रुपया है। इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे 85 रुपया है ये 385, 5 आएगा और 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो इतना रुपया आपका क्या आ गया, एसआई आ गया। अब हमको टाइम का फार्मूला लिखना है। तो टाइम इज इक्वल टू होता क्या है दोस्तों, तो टाइम इज इक्वल टू होता है एसआई मल्टीप्लाई 100 बाई पी इंटू आर, यही तो होता है ना। अब देखेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हम देखेंगे कितना मिल जाएगा। तो एसआई कितना है 35 रुपया है, अब मल्टीप्लाई 100 बाई पी कितना है आपका, तो 350 रुपया है, अब मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना है, तो 5/2 है। सीधा सीधा लिख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब 35 से ये 35 कट जाएगा, ये दो नीचे है ना, ये देखिए इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये दो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो टी इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 2/5 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 दूनी कितना आ गया, तो टाइम आपको मिल गया 2 दूनी 4 वर्ष का समय मिला। तो 4 वर्ष में जो 350 रुपया है 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपया हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 203 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे तो आर दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। उसके बाद कितना दिया हुआ है 200 रुपया, यानी कि पी दिया हुआ है आपका रुपया 200 दे रहा है ये, और ए दे रहा है ना आपका, कह रहा है 2 गुना हो जाए 3 गुना हो जाएगा। तो 200 3 गुना होगा तो कितना होगा, तो याद रखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 600 होगा। और टाइम आपसे क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए टाइम जब पूछा जा रहा है ना, तो सीधे सीधे हम देखेंगे तो एसआई कितना है आपका, तो एसआई इज इक्वल टू ए माइनस पी। सीधे सीधे इसी फार्मूला पे आप यूज कीजिए, क्योंकि ये फेमस फार्मूला है। तो ए इज इक्वल टू कितना है 600 और माइनस पी कितना है आपका 200, यही तो है ना। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 400 रुपया। एसआई आपको मिल गया। जैसे एसआई मिल जाए वैसे ही टाइम वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, तो एसआई मल्टीप्लाई, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 100 बाई पी इंटू आर। इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए तो टी इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, एसआई कितना मिला हुआ है आपको, तो 400 मिला हुआ है, अब मल्टीप्लाई 100 बाई पी कितना है आपका 200 रुपया है, तो लिख लीजिए 200, अब मल्टीप्लाई आर कितना है, तो 10% का है। अब देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 काट ही सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। एकदम आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि सब कट गया तो सिंपल है, नहीं कटता तो टफ हो जाता। तो 10 दूनी 20, यानी समय कितना लगेगा, तो 20 वर्ष का समय लगेगा। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर मैं अच्छा लगा है वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमको भी कुछ सहायता मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।